सोचें जरा, ये अल्फाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैलोवीन यानी डर और मजे का त्यौहार। लेकिन क्या हो जब ये मजाक, ये तफरीह एक भयानक हकीकत का रूप धार ले। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की तह तक जाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं, बल्कि 3 ऐसे सच्चे वाकयात हैं जहां हैलोवीन की रात का मजा एक भयानक ख्वाब में बदल गया। और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन वाकयात में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना हकीकी मानों में खौफनाक बना देता है। तो हमारी पहली केस फाइल द वॉचर्स। कहानी है 2 कजन्स की, उम्र सिर्फ 15 साल। आम सी हैलोवीन की रात थी, मकसद सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा कैंडी जमा करना। लेकिन उनकी वो रात बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई उन्हें बहुत गौर से देख रहा है। देखें, उनका प्लान बड़ा सिंपल सा था। इन घरों पर जाओ जहां लाइट्स जल रही हों लेकिन लंबी लाइनें ना हों। मकसद था कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कैंडी इकट्ठी की जाए। मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रिक और ट्रीटिंग वाली रात, है ना। और फिर वो पहुंचे एक ऐसे घर पर जहां कोई सजावट नहीं थी, बस एक लाइट जल रही थी। दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी था और उसके पीछे 5 जवान आदमी खड़े थे। बस खड़े थे और उन्हें घूर रहे थे। कोई बात नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, बस खामोशी से घूर रहे थे। यही वो लम्हा था जब खतरे की पहली घंटी बजी। अब जाहिर है जहन में फौरन सवाल उठता है, ये सब इतना अजीब क्यों है? 6 आदमी दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? ये एक लम्हा ही काफी था उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर बिठाने के लिए। वो जल्दी से इस घर से निकले, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असल दहशत तो अब शुरू हुई थी। अचानक इस घर से 2 गाड़ियां निकलीं और बहुत आहिस्तगी से उनके पीछे चलने लगीं। और फिर वो लम्हा आया जब दिल हलक में आ गया, जब रावी ने देखा कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं आदमियों में से एक था जो घर के अंदर खड़े थे। तो जरा इस ताक़ुब को समझें, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले एक गाड़ी निकलती है, उनके बराबर आकर आहिस्ता हो जाती है, फिर दूसरी गाड़ी भी आ जाती है। दोनों गाड़ियां बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से इनका पीछा कर रही हैं। और सबसे डरावनी बात, जब वो अपने घर पहुंचे तो उनमें से एक गाड़ी पहले से ही उनके घर के सामने खड़ी थी। मतलब खतरा अब उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था। तो सवाल ये है कि ये कहानी इतनी डरावनी क्यों है? असल में सारा खेल नफ्सियात का है। एक बिल्कुल नॉर्मल नजर आने वाला घर अचानक एक खतरनाक जगह बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इब्हाम। हमें नहीं पता कि वो लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे या उनका इरादा कुछ और था। ये ना जानना और ये एहसास कि कोई मंसूबाबंदी के साथ आपका पीछा कर रहा है, ये आपको बेबस कर देता है और इसी से खौफ कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ, जिसका नाम है दी मास्क। और ये कहानी पिछली वाली से एक कदम और आगे है। ये शुरू होती है सड़क पर एक छोटी सी झड़प से, लेकिन फिर एक ऐसे भयानक ख्वाब में बदल जाती है जो आपको लगेगा कि आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। सोचें, 2 12 साल के बच्चे, उनके जहन में क्या होगा? बस कैंडी और मजा। लेकिन उनकी रात का प्लान जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। सड़क पर एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया, उनकी कैंडी छीनने के लिए। उन्होंने भी हिम्मत की और अपने कैंडी से भरे थैले से ही उसका मुकाबला किया और वो भाग गया। लड़कों को लगा चलो किस्सा खत्म, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। घर पहुंचने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कौन था? माइकल मायर्स का मास्क पहने एक आदमी। और ये कोई मजाक करने वाला टीनेजर नहीं था, ये एक पूरा कदावर आदमी था। उसने कैंडी तो ले ली, लेकिन वो वहां से गया नहीं, बस खामोशी से दरवाजे पर खड़ा घर के अंदर लड़कों को घूरता रहा। और उसके बाद वाकयात तेजी से खौफनाक होते गए। रात 1 बजे फिर से दस्तक हुई, फिर घर के पिछवाड़े से पत्तों की सरसराहट की आवाज आई और फिर वो मंजर जो किसी के भी होश उड़ा दे। रावी ने खिड़की से बाहर देखा तो वही मास्क वाला आदमी उनके सहन में झूले पर बैठा सीधा उसके बेडरूम की तरफ घूर रहा था। वो उनके साथ एक खौफनाक खेल खेल रहा था। और फिर ये खेल खत्म हुआ, दहशत हकीकत बन गई। वो आदमी अब घर के अंदर था। रावी को अपनी मां की चीख सुनाई दी। जब वो भागकर कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वही मास्क वाला शख्स उसकी मां के बिस्तर के पास खड़ा था। जिस घर को वो सबसे महफूज जगह समझते थे, वो अब मैदान जंग बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस आदमी ने वालिद पर भी हमला किया और खिड़की से कूदकर भाग गया। पुलिस आई, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उनके जहन में रह गया। क्या सड़क पर हमला करने वाला और घर में घुसने वाला शख्स एक ही था? ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। चलें अब देखते हैं अपनी आखिरी केस फाइल,
होम अलोन। ये कहानी शायद इन सब में सबसे सीधी और सबसे ज्यादा खौफनाक है। यहां कोई नफसियाती खेल नहीं, बल्कि एक घर पर हमले की खुली कोशिश है। और निशाना कौन है? एक कम उम्र लड़का। जरा सूरत हाल को समझें। एक 14 साल का लड़का घर पर अकेला है। बाहर ड्राइववे में कोई गाड़ी नहीं खड़ी, यानी वालिदैन घर पर नहीं है, लेकिन अंदर लाइट्स चल रही हैं। ये हमलावरों के लिए खुला इशारा था कि अंदर कोई है और शायद कोई आसान शिकार है। दरवाजे पर 2 लोग आए। दोनों ने मास्क पहने हुए थे और उनमें से एक ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बिल्कुल स्पॉट लेजे में, क्या तुम घर में अकेले हो? बस ये एक सवाल ही काफी था ये बताने के लिए कि ये कोई मजाक नहीं है, ये आम ट्रिक और ट्रीटर्स नहीं थे। और इस सवाल के फौरन बाद घर का मुहासरा शुरू हो गया। खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाने लगे, दरवाजों को जोर जोर से पीटा जाने लगा। लड़के को 911 पर कॉल करने के लिए फर्श पर रेंगना पड़ा ताकि कोई उसे देख ना ले। उसे समझ आ गया था कि वो अपने ही घर में कैद हो चुका है और बाहर वाले किसी भी कीमत पर अंदर आना चाहते थे। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये उसका पड़ोसी क्रिस था। उसने अपने घर की खिड़की से सब कुछ देख लिया था और वो मदद के लिए आ पहुंचा था। कभी कभी एक अच्छा पड़ोसी वाकई में एक फरिश्ता साबित हो सकता है। तो ठीक है, हमने ये तीनों कहानियां देख लीं। अब सवाल ये है कि इन सब में मुश्तरक क्या है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इन वाकयात को एक हकीकी डरावने ख्वाब में बदल देती हैं? आइए इसका तज्जिया करते हैं। देखें, इन तमाम कहानियों में कुछ चीजें बिल्कुल वाज़े हैं। सबसे पहली चीज, महफूज जगह पर हमला। हमारा घर, वो जगह जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, वही खतरनाक बन जाता है। फिर हमलावर की पहचान का ना होना। मास्क और अंधेरा इनकी नीयत को छुपा देते हैं, जो खौफ को और बढ़ा देता है। और हर बार एक छोटा सा अजीब वाकया देखते देखते एक जानलेवा खतरे में बदल जाता है। यह हैलोवीन के मजे को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही परेशान कुन सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हैलोवीन की रात, जब हर कोई डरा हुआ नजर आना चाहता है, जब हर कोई मजाक कर रहा होता है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सिर्फ खेल रहा है और कौन हकीकत में खतरनाक है? मजाक और हकीकी खतरे के बीच की वो बारीक सी लकीर कब मिट जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।